हे गाइस, लूसीफर का सीक्वल इम्पुराम आखिर आ गया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये फिल्म लूसीफर की तरह धमाल मचाएगी या फिर फीकी रह जाएगी। फिल्म की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां लूसीफर खत्म हुई थी। केरला के चीफ मिनिस्टर जतिन रामदास प्लेड बाय टोविनो थॉमसन अपनी पार्टी से अलग होकर नई पार्टी बनाते हैं और बाबा बजरंगी प्लेड बाय अभिमन्यु सिंह के साथ मिल जाते हैं। लेकिन ये डिसीजन उसकी बहन प्रियदर्शिनी प्लेड बाय मंजू वैरियर को बिल्कुल पसंद नहीं आता, जो इस नए पॉलिटिकल शिफ्ट के खिलाफ खड़ी होती है। इसी बीच कुरैशी अब्राहम यानी स्टीफन नडुमपल्ली प्लेड बाय द नन अदर देन मोहन लाल वापस आता है केरला को बचाने के लिए। लेकिन बॉस, इसके दुश्मन सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है बल्कि इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल कदूगा से भी पंगा ले लिया इसने। तो क्या स्टीफन अपने दुश्मनों को धूल चट्टा पाएगा या पॉलिटिक्स और क्राइम का ये खेल उसे भी ले डूबेगा। बस इसी सफर को दिखाने आई है इम्पुराम। अब बात करते हैं कुछ पॉजिटिव्स की। मोहनलाल की धमाकेदार स्क्रीन प्रेजेंस। भाई साहब, मोहनलाल जब भी स्क्रीन पर आते हैं पूरा थिएटर गूंज उठता है। उनका एंट्री सीन अपाचे बाइक पे डिजर्ट में धूम मचाते हुए माइंड ब्लोइंग। एक्शन सीक्वेंस हॉलीवुड लेवल के हैं। ईरान और अफ्रीका के बैकड्रॉप में फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और स्केल नेक्स्ट। और फॉरेस्ट फाइट सीन्स है उसमें तो मोहनलाल पूरा भौकाल मचा देते हैं। मंजू वैरियर का सॉलिड परफॉर्मेंस। मेल डोमिनेटेड स्टोरी में भी मंजू वैरियर अपनी प्रेजेंस से बाजी मार ले जाती हैं। जैयद मसूद का बैक स्टोरी। पृथ्वीराज सुकुमारन का फ्लैशबैक सीन गुजरात रिवोट्स के रेफरेंस में दिखाया गया है जो काफी इम्पैक्टफुल है। प्रोडक्शन वैल्यू और विजुअल्स। भाई, फिल्म देखकर लगेगा कि पृथ्वीराज ने पूरा पैसा विजुअल्स में उड़ा दिया है। हर फ्रेम में ग्रैंड स्केल दिखाता है। अब आते हैं माइनस पॉइंट्स पे। स्लो पेस और ओवर लेंथ। भाई, ये मूवी 3 घंटे की है। अब इस 15 सेकंड की रील वाली दुनिया में इतनी लंबी मूवी लेके आ रहे हो तो लोगों को ऐसे पकड़ के बांध पाना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है। ये मूवी बहुत लंबी फील होती है। वीक स्टोरी और अंडर डेवलप्ड कैरेक्टर्स। कहानी में उतना दम नहीं है, बस कैरेक्टर एलिवेशन पे ज्यादा फोकस है। जतिन रामदास प्लेड बाय टोविनो थॉमसन और बाकी सपोर्टिंग कास्ट का भी रोल प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं किया गया है। पॉलिटिकल एंगल में पावर बट नो पंच। केरला पॉलिटिक्स वाला एंगल एंगेजिंग हो सकता था लेकिन वो थोड़ा फ्लैट फील होता है। बैकग्राउंड स्कोर में वो इम्पैक्ट नहीं है। दीपक देव का बीजीएम ठीक ठाक है लेकिन इलेक्ट्रीफाइंग नहीं। लूसीफर जैसा गूज़बम्प्स नहीं दे पाया। टेक्निकल एस्पेक्ट्स। डायरेक्शन। पृथ्वीराज सुकुमारन का विजन बड़ा था लेकिन एग्जीक्यूशन में कहानी वीक पड़ गई। उन्होंने एक्शन और विजुअल्स पर फोकस किया लेकिन इमोशनल कनेक्ट। सिनेमेटोग्राफी। सुजीत वासुदेव की कैमरा वर्क लाजवाब है। अफ्रीका, लंदन और मिडिल ईस्ट के सीक्वेंस विजुअली स्टनिंग है। दबा के पैसा फूका गया है, साफ साफ दिख जाएगा। अब फाइनल वर्डिक्ट। एम्पोरियम को देखो या नहीं। अगर आप मोहनलाल के डाई हार्ड फैन हो या विजुअल्स और लार्ज स्केल एक्शन सीक्वेंस के शौकीन हो तो थिएटर जरूर जाओ। लेकिन अगर आपको लूसीफर वाली एंगेजिंग स्टोरी की उम्मीद है तो ये शायद थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर सकती है। ये फिल्म बस ग्रैंड स्केल दिखाने में जीत गई लेकिन कहानी सुनाने में नहीं जीत पाई। वन टाइम वॉच है, बस एक्सपेक्टेशंस थोड़ी कंट्रोल में रख के जाना। अगर आपने देख ली है तो बताना कैसी लगी। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।